है। आलोक जी प्लीज आइए। और मुझे लगता है ये सवाल मेरे मन में भी था, जिसको लेकर अभी हल्का सा रेफरेंस जो है वो हर्षवर्धन जी ने भी दिया है। ये सैम पित्रोदा जी को राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये कहना क्यों पड़ा सर वहां पर उस मंच से? देखिए, मुझे नहीं पता किस कंटेक्स्ट में कहा गया, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो एक इमेज बनाने का काम किया, उसमें हिंदुस्तान का मीडिया भी शामिल था। वापस आता हूं, अब स्किल डेवलपमेंट की बात आई। स्किल डेवलपमेंट में आपने भी बजट पे एबीपी न्यूज़ ने चलाया था कि 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा। 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के चले गए हैं, अगर एक कंपनी आइडेंटिफाई हुई हो तो उसका नाम जरूर बताए एबीपी न्यूज़ पूरे देश को, दर्शकों को। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि क्या देश और क्या विदेश। मैं पूछना चाहता हूं, एबीपी न्यूज़ का ये शो केवल देश में देखा जाता है क्या, विदेश में नहीं देखा जाता है क्या? ये बेकार की जो अपने ऊपर जो शील्ड लगाने की आदत है ना, ये सब बेकार की है। मोदी जी कांग्रेस पर हमला करें, मोदी जी पंडित नेहरू पर हमला करें, मोदी जी वहां पर जाकर कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से कोसें, तब तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहें कि हमारा देश 2014 से पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, तब तो बहुत अच्छा हो रहा था वहां पर। चीन को क्लीन चिट दे, तब तो बहुत अच्छा था। और हम तुलना करें, जो कि बीजेपी और आरएसएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाहर तुलना नहीं कर सकती है। अब वापस आता हूं, छोटा सा, अभी WTO और गैट की बात भी हुई। क्या WTO और गैट से मोदी जी के आने के बाद बाहर हो गए क्या वहां पर हस्ताक्षर हटा दिए क्या उन्होंने? 25 लाख पासपोर्ट छोड़कर देश का, हिंदुस्तान का व्यापारी चला गया है छोड़कर देश 2014 के बाद। और आज आप कह रहे हैं कि 25 लोगों ने लिख कर दिया कि वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है। आज तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ लिख दे। अगले दिन ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज़ अगर यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं, नोटिस आ ये जाएगा। कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी ने देश को बुरा दिखा दिया? ठीक है सुधांशु जी। देखिए, मैं क्रमवार जवाब देने का प्रयास करता हूं। जो बातें कही गई ये सही है कि स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। जिस समय भारत आजाद हुआ, उसके साथ जो देश आजाद हुए, चाइना 1949 में, इजराइल 14 मई 1948 को, जापान तबाह हो गया था अगस्त 1945 में, जर्मनी डिवाइड हो गया था और नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गए थे। 50 साल तक, 1997 तक। मैं ईमानदारी से पूछता हूं, कहां वो खड़े थे, कहां हम खड़े थे? 50 साल कंटिन्यूअस कांग्रेस का शासन रहा है। 1997 तक हम कहीं भी नहीं थे। तुलना होनी चाहिए, स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारत की एयरफोर्स 1932 में बन गई थी, ब्रिटिश टाइम में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी, 47 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, मगर फिर भी हम 62 की लड़ाई हार गए। तुलना होनी चाहिए। 1980 में कोई जाके चेक कर ले, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.8 बिलियन था और चाइना का 2.4। ठीक है सर। हमारा उनसे 3 गुना था। उसके बाद 80 से 2014 तक कहां से कहां चाइना पहुंचा। सिर्फ 6 साल हम रहे। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उस अटल जी के 6 साल में जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, हमारा IT रिवोल्यूशन हुआ, इसका समकक्ष क्या हुआ? अब 4 से 14 के बीच में उदाहरण दिए देता हूं। देखिए साहब, ये कौन सी लॉबी भारत में काम करती थी? चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये एके एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है। और वो क्यों नहीं बन पा रहा था? सारे प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नाम के ऊपर रोके गए। अपना पक्ष रख दिया है, विस्तार से आप सबने अपना अपना पक्ष रख दिया है। माफी के साथ सर, वक्त आज इतना ही है। मुझे लगता है राहुल गांधी ने विदेश की जमीन से जो कुछ कहा, वो राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया, आप सबका नजरिया जानकर दर्शक जो है वो कहीं ना कहीं अब अपनी सोच इस मामले को लेकर जरूर बना पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।